हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्लोब। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी ग्लोब में। आपकी सफलता हमारा संकल्प। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, डेली बेसिस पर मंडे टू फ्राइडे रात को 9:30 बजे दोस्तों हम जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, करंट अफेयर के दोस्तों क्वेश्चन कर रहे हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। चाहे वो आपका रेलवे का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो, या आपका कोई भी स्टेट एग्जाम हो। दोस्तों, आज इस सेशन का है 8वां दिन। जो नई पुरानी वीडियोस ना देखें तो आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखें। दोस्तों इस सेशन में हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, करंट अफेयर के सारे दोस्तों मिक्स क्वेश्चन करेंगे। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को सेशन पसंद आएगा। और दोस्तों, सुबह 6:30 बजे आपकी रीजनिंग की क्लास होती है, तो उसको आप लोग ज़रूर देखेंगे। दोस्तों, सुबह 10:30 बजे आपके जनरल साइंस की दोस्तों पीवीएस यस एमसीक्यूज कर रहे हैं दोस्तों, तो वो भी आप लोग ज़रूर देखिए। और 9:30 बजे आपकी जनरल नॉलेज की क्लास होती ही है। ठीक है, चलिए बिना देरी करे आज का सेशन दोस्तों शुरू करते हैं। और दोस्तों, जिन्होंने भी सेशन को लाइक नहीं किया है, तो एक बार आप लोग सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों में शेयर करें। और जो भी चैनल पर नए आए हुए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आंसर कीजिए। लिम्पियाधुरा भारत और डैश के बीच विवादित क्षेत्र है। जल्दी से आंसर कीजिए। लिम्पियाधुरा इज अ डिस्प्यूट एरिया बिटवीन इंडिया एंड डैश, बताइए। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं किसके देश के बीच विवादित क्षेत्र है? नेपाल। भारत और नेपाल को लेकर लिपियाधुरा में क्या है दोस्तों? विवाद चल रहा है। ठीक है, चलिए एक मैप के हेल्प से अपन देखते हैं। जैसा कि आप दोस्तों देख पा रहे हैं, नेपाल ने जो अभी अपना नया मैप जारी किया, उसमें दोस्तों इंडिया का लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और काला पानी, ठीक है दोस्तों, ये 3 एरिया अपने मैप में दिखाए गए हैं। ठीक है, होना ओरिजिनल मैप दोस्तों ये है, परंतु उन्होंने जो नया मैप निकाला उसमें ये 3 क्षेत्र अपने मैप में दिखा लिए, इसलिए इस चीज़ पे क्या चल रहा है दोस्तों? विवाद चल रहा है। तो आप तीनों प्लेस के नाम याद रखिएगा, लिम्पियाधुरा, लिपुलेख, काला पानी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए आंसर कीजिए। निम्न में से भारत का कौन सा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? चलिए आंसर कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट इज सराउंडेड बाय बांग्लादेश ऑन 3 साइड्स? आंसर कीजिए दोस्तों, जल्दी से बताएंगे। बताइए कौन सा राज्य बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है दोस्तों? कौन सा? त्रिपुरा। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, ध्यान रखिए, जो त्रिपुरा अपना स्टेट है बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है। ठीक है दोस्तों, चलिए बांग्लादेश की दोस्तों करेंसी बताइए। बांग्लादेश की करेंसी क्या है दोस्तों? जल्दी से बताएंगे आप लोग। क्या है दोस्तों? टका। ठीक है दोस्तों, बांग्लादेश के पीएम का नाम बताइए। बांग्लादेश की पीएम कौन है दोस्तों? जल्दी से बताएंगे आप लोग। कौन है दोस्तों? शेख हसीना। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखेंगे दोस्तों। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है बांग्लादेश के? जल्दी से बताइए। कौन है दोस्तों? अब्दुल हमीद। ठीक है, अब्दुल हमीद दोस्तों क्या है यहाँ के? प्रेसिडेंट है। ठीक है, चलिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों कि जो आपका त्रिपुरा स्टेट है, देख पा रहे हैं अपन 3 ओर से घिरा हुआ है। ठीक है, एक ही ऊपर से, इधर से और इधर से। ठीक है, तो ध्यान से रखिएगा, त्रिपुरा अपना स्टेट क्या है दोस्तों? बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए आंसर कीजिए। अक्साई चीन किस भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का हिस्सा है? बताइए। अक्साई चीन इज अ पार्ट ऑफ विच इंडियन स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज? चलिए आंसर कीजिए। बताइए दोस्तों, अक्साई चीन किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश का हिस्सा है दोस्तों? किसका है? लद्दाख का। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है दोस्तों, लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है लद्दाख के? कौन है दोस्तों? आर के माथुर। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। कौन है दोस्तों? आर के माथुर। ठीक है, चलिए मैप के अकॉर्डिंग थोड़ा देख लेते हैं दोस्तों। आप सभी जानते हैं दोस्तों ये क्या है अपना? अक्साई चीन है। ठीक है, कहाँ से टच कर रहा है दोस्तों? लद्दाख से। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा। अभी हाल ही में दोस्तों विवाद भी चल रहा है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को दोस्तों चाइनीज़ ने क्या कर लिया है? पार कर लिया है। ठीक है, तो इस वजह से ये आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा दोस्तों। और आप सभी जानते हैं दोस्तों लद्दाख कैपिटल आपकी क्या है? लेह कारगिल। ठीक है, और कश्मीर की दोस्तों क्या है आपकी? जम्मू एंड श्रीनगर। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए आंसर कीजिए। निम्नलिखित में से किस प्रकाश की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है? बताइए। वेवलेंथ सबसे कम किसकी होगी? विच ऑफ द फॉलोइंग लाइट वेवलेंथ इज लीस्ट?
आंसर कीजिए जल्दी से। जैसे कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, बिबग्योर। ठीक है, ये आपका सीरीज है तरंग दैर्ध्य बताने के लिए दोस्तों। तो आप सभी जानते हैं सबसे कम तरंग दैर्ध्य दोस्तों किसकी होती है? बैगनी रंग की। ठीक है, वायोलेट की। ठीक, ये दोस्तों कौन सा कलर बताता है आपका? इंडिगो। ये आपका ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो सबसे ज़्यादा किसकी होगी दोस्तों? बताइए, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी होगी दोस्तों? रेड कलर की। ठीक है, और सबसे कम दोस्तों किसकी होगी? बैगनी कलर की। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए आंसर कीजिए। निम्नलिखित में से किस संगठन ने सुरक्षा बलों की वर्दी को सैनिटाइज करने के लिए जर्मी क्लीन विकसित किया? चलिए आंसर कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज़ डेवलप्ड जर्मी क्लीन टू सैनिटाइज यूनिफॉर्म्स ऑफ सिक्योरिटी फोर्स? क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? जल्दी से बताएंगे आप लोग। बताइए किसने जर्मी क्लीन विकसित किया है दोस्तों? किसने किया है? डीआरडीओ ने। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग, डीआरडीओ ने। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों आप सभी जानते हैं दोस्तों डीआरडीओ की दोस्तों फॉर्म कब हुआ था? 1958 में। ठीक है दोस्तों, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? नई दिल्ली में है। और दोस्तों इस पर कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है दोस्तों? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत। दोस्तों इसकी एजेंसी एग्जीक्यूटिव कौन है दोस्तों? जे सतीश रेड्डी। ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डीआरडीओ के हेड कौन है दोस्तों? जे सतीश रेड्डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए आंसर कीजिए। बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताएंगे आप लोग। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ बिम्स्टेक लोकेटेड? चलिए आंसर कीजिए, बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ है? तो आप सभी जानते हैं दोस्तों कहाँ पर है? ढाका में। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बिम्स्टेक में सदस्य देशों की संख्या दोस्तों कितनी है? कितनी है दोस्तों? 7 देश इसके मेंबर हैं। ठीक, जैसा कि आप देख पा रहे हैं बिम्स्टेक में भी दोस्तों कितने लेटर हैं? 7 है। तो इससे आप याद कर सकते हैं इसमें कितने हैं दोस्तों? 7 देश इसके सदस्य हैं दोस्तों। कौन कौन से हैं जल्दी से बताएंगे आप लोग। एक तो दोस्तों बांग्लादेश हो गया आपका, बी फॉर बांग्ला, आई फॉर दोस्तों इंडिया, एम से दोस्तों आपका म्यांमार, ठीक है, श्रीलंका, थाईलैंड, और आपका क्या दोस्तों? भूटान और नेपाल। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए आंसर कीजिए। निम्न में से कौन सी धातु सबसे हल्की है? बताइए, इजी क्वेश्चन है और दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताएंगे आप लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज द लाइटेस्ट? बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो दोस्तों सबसे हल्की धातु दोस्तों कौन सी है? लिथियम। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। दोस्तों आपका लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है? परमाणु क्रमांक कितना है? जल्दी से बताएंगे। कितना है दोस्तों? 3 है। और दोस्तों इसका परमाणु द्रव्यमान एटॉमिक मास दोस्तों कितना है? जल्दी से बताइए। लिथियम का कितना है दोस्तों? 7। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए आंसर कीजिए। भारत के संविधान का भाग 4 निम्नलिखित में से किस देश से किससे संबंधित है? बताइए। पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विथ विच ऑफ द फॉलोइंग? बताइए दोस्तों। भाग 4 में भारत को क्या बताया गया है? भाग 4 में भारत का क्या बताया गया है दोस्तों? राजकीय नीति के निर्देशक सिद्धांत। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है दोस्तों, ये किस लिए बनाई गई थी? समाज की भलाई के लिए। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए राजकीय नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिए गए हैं दोस्तों, तो आंसर कीजिए किस देश से लिए गए हैं? आयरलैंड से। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे कहाँ देश से लिए गए हैं दोस्तों? आयरलैंड से। ठीक है, पार्ट आपको बताइए दोस्तों 4 में, और आर्टिकल दोस्तों कहाँ से कहाँ तक हैं इसके? जल्दी से बताइए किस आर्टिकल में बताए गए हैं दोस्तों? आपके 36 से 51 तक। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए आंसर कीजिए। पहली भारतीय ट्रेन शुरू की गई थी? बताइए। फर्स्ट इंडियन ट्रेन वॉज स्टार्टेड। बताइए भारत की पहली ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी? जल्दी से। तो दोस्तों कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी? मुंबई से ठाणे। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों भारत में पहली ट्रेन कब चलाई गई थी? बताइए कब चलाई गई थी दोस्तों? कब चलाई गई थी?
16 अप्रैल को चलाई गई थी, 16 अप्रैल 1853 में, ठीक है, 1853 को चलाई गई थी। मुंबई से ठाणे दोस्तों लेंथ कितनी थी, 34 किलोमीटर का दोस्तों रन था ये, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को सेशन पसंद आ रहा होगा दोस्तों, तो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों को शेयर करें दोस्तों। चलिए बताइए, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कोरोना वायरस के नए लक्षणों के रूप में डैश को शामिल किया है, बताइए। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हैज़ इंक्लूडेड डैश एज न्यू सिम्टम्स ऑफ कोरोना वायरस, बताइए दोस्तों। तो दोस्तों कौन से नए लक्षण बताए गए हैं कोरोना वायरस के, कौन से बताया गया है दोस्तों। एक तो आपकी क्या, गंध की हानि, यानी आपको किसी चीज़ की स्मेल नहीं आएगी, ठीक है। और आपको स्वाद की हानि, यानी आपको किसी के लिए किसी भी चीज़ का क्या नहीं आएगा दोस्तों, टेस्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी, 1 और 2, ठीक है। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। याद रखिएगा ये आपके 2 सिम्टम्स और बढ़ गए हैं कोरोना वायरस के, ठीक है। तो ध्यान रखिए ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग घर में ही रहें, बिल्कुल ज़रूरी ही काम पर घर से बाहर निकलें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए बताइए, मैग्नस कार्लसन का संबंध निम्न में से किस खेल से है, आंसर कीजिए। मैग्नस कार्लसन इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स, क्या होगा दोस्तों इसका आंसर, आंसर कीजिए जल्दी से दोस्तों, शतरंज से। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। मैग्नस कार्लसन दोस्तों शतरंज से संबंधित है दोस्तों, और ये प्रेजेंट के वर्ल्ड चेस, ठीक है, चैंपियनशिप भी हैं, ठीक है। कौन है दोस्तों ये, वर्ल्ड के करंट चेस चैंपियन भी यही हैं, मैग्नस कार्लसन दोस्तों, ठीक है। ये नॉर्वे से बिलोंग करते हैं, ये भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए आंसर कीजिए, महान हिमालय में मानसरोवर झील के पास भारतीय उपमहाद्वीप की 3 महत्वपूर्ण नदियां अपने स्रोत से हैं, बताइए कौन कौन सी नदियां आपकी मानसरोवर झील से निकलती हैं, बताइए। 3 इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट नियर द मानसरोवर लेक इन द ग्रेट हिमालयस हैव देयर सोर्स, दीज आर रिवर्स, बताइए दोस्तों कौन कौन सी। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं नेपाल के ऊपर दोस्तों क्या है, आपकी मानसरोवर झील है। सबसे पहले दोस्तों कौन सी नदी निकलती है, आपकी सिंधु नदी, इंदस, ठीक है, जो आपकी इंडिया से होती हुई पाकिस्तान में जाती है, ठीक है। और दोस्तों कौन सी निकलती है आपकी, सतलज, उसके नीचे। और दोस्तों ब्रह्मपुत्र आपकी, ठीक है, पूरब दिशा में बहने वाली नदी है, जो इसकी एंट्री कहाँ से होती है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश से होती है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु, तीनों नदी का उद्गमन स्थल दोस्तों कहाँ पर है, मानसरोवर झील के पास है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए आंसर कीजिए, लोकमान्य तिलक ने किस अखबार का आरंभ किया था, चलिए आंसर कीजिए। विच न्यूज़पेपर डिड लोकमान्य तिलक स्टार्ट, बताइए। लोकमान्य तिलक ने दोस्तों कौन सा अखबार प्रारंभ किया था दोस्तों, केसरी, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। याद रखिएगा लोकमान्य तिलक ने केसरी अखबार को प्रारंभ किया था, ठीक है। और दोस्तों हरिजन किसने किया था, जल्दी से बताएंगे, किसने किया था दोस्तों, महात्मा गांधी ने, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। और दोस्तों गदर, ये एक आपका न्यूज़पेपर था, समाचार पत्र था दोस्तों, किसने निकाला था दोस्तों, लाला हरदयाल ने, ठीक है। ये भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए आंसर कीजिए, पहली सरस्वती सम्मान किसे प्रदान किया गया था, चलिए आंसर कीजिए। हु वॉज द अवॉर्डेड द फर्स्ट सरस्वती अवार्ड, आंसर कीजिए दोस्तों, किसे दिया गया था पहला सरस्वती सम्मान दोस्तों, हरिवंश राय बच्चन जी को, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों सरस्वती सम्मान कब प्रारंभ किया गया था, 1991 में दोस्तों। इसमें कितनी सम्मान राशि दी जाती है दोस्तों, 15 लाख, ठीक है। एक आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों, सरस्वती सम्मान है किसके द्वारा दिया जाता है दोस्तों, बताइए किसके द्वारा दिया जाता है, आपका के बिरला फाउंडेशन द्वारा, ठीक है। तो आप लोग ये भी याद रखेंगे, ठीक है दोस्तों। अच्छा ये भी बता दीजिए कि अभी हाल ही में 2020 में सरस्वती सम्मान किसे प्रदान किया गया, बताइए। 2020 का सरस्वती सम्मान किसे प्रदान किया गया, किसे किया गया दोस्तों, वासुदेव मोही को, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए आंसर कीजिए। हाल ही में बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या कर ली। उन्होंने डैश से अपनी बॉलीवुड में अपनी शुरुआत की थी। चलिए बताइए, बताइए दोस्तों। हाल ही में बॉलीवुड एक्टर थे सुशांत सिंह राजपूत, बहुत ही बेहतरीन एक्टर थे। उन्होंने सुसाइड कर लिया दोस्तों, जाने क्यों पता नहीं। बताइए उन्होंने अपनी कौन सी फिल्म से बॉलीवुड में एंट्री की थी। दोस्तों काई पोचे, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए आंसर कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक आयोग भारतीय संविधान के एक अनुच्छेद के खास प्रावधानों के तहत गठित किया गया है। ठीक है, बताइए जो भी आपको ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से संवैधानिक, ठीक है, संवैधानिक तरीके से किसे बनाया गया है। बताइए संविधान में किसका उल्लेख है इन ऑप्शनों में से। विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन हैज़ बीन सेट अप अंडर द स्पेसिफिक प्रोविजन ऑफ एन आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो दोस्तों चुनाव आयोग। ठीक है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल क्या होगा दोस्तों, सही आंसर होगा। ठीक है, ये सभी सरकार द्वारा बनाई गई बॉडी हैं, ठीक है, संस्थाएं हैं, तो ये कोई नहीं होगी। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, चुनाव आयोग। ठीक है दोस्तों, कौन से पार्ट में है ये अपने कॉन्स्टिट्यूशन के दोस्तों, भाग 15 में है। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। आर्टिकल दोस्तों कौन से हैं, 324 से कहाँ तक बताए गए हैं दोस्तों, 329 तक। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे दोस्तों। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है दोस्तों प्रेजेंट के, बताइए कौन है दोस्तों, सुनील अरोड़ा। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, भूलिएगा मत, याद रखिएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त भारत के कौन है, सुनील अरोड़ा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए आंसर कीजिए। भारत के राष्ट्रीय गीत की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी। चलिए बताइए, राष्ट्रीय गीत की रचना किसके द्वारा की गई थी दोस्तों, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए बताइए, शब्द जनसंख्याइकी के अंतर किसको प्रदर्शित करते हैं। चलिए आंसर कीजिए। टू हुम डज द टर्म, ठीक है, डेमोग्राफिक गैप रेफर, क्या होगा दोस्तों इसका आंसर। बताइए जनसंख्या की अंतर किसे प्रदर्शित करता है दोस्तों, जन्म व मृत्यु के अंतर को। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो जनसंख्या की अंतर बताता है दोस्तों, क्या बताता है आपका, जन्म और मृत्यु के अंतर को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। चलिए आंसर कीजिए। भारतीय संविधान के संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया। चलिए आंसर कीजिए। विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गेव द राइट टू एजुकेशन एज एन फंडामेंटल राइट। बताइए दोस्तों, पहले तो आप ये बताइए 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे पहले। ठीक है, कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे दोस्तों, आपके 42 संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, 1976 में। ठीक है, 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। फिर 11वां मूल कर्तव्य आपका जोड़ा गया था दोस्तों, कौन से संविधान संशोधन में, 86वां संविधान संशोधन में। ठीक है, 2002 में। तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, 86वां संविधान संशोधन द्वारा आपका जो शिक्षक अधिकार था दोस्तों, मौलिक अधिकारों में शामिल कर दिया गया था। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए बताइए, वनों की कटाई अमेजन वर्षा वन में 5 साल में रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंचती है। निम्नलिखित में से कौन सा देश अमेजन वर्षा वन का हिस्सा नहीं है। बताइए आंसर कीजिए। कौन सा देश अमेजन वर्षा वन का हिस्सा नहीं है, अमेजन रेन फॉरेस्ट का पार्ट नहीं है, जल्दी से बताएंगे आप लोग। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं दोस्तों, जो अमेजोन रिवर है दोस्तों कौन से कॉन्टिनेंट में बहती है, साउथ अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में। तो आप सभी जानते हैं ब्राज़ील भी दोस्तों क्या है आपका, साउथ अमेरिका का देश है। कोलंबिया, पेरू, लेकिन इथोपिया आपका क्या है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट का देश है। ठीक है, तो डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, याद रखिएगा। ठीक है, और दोस्तों आप ये सारे कंट्री लर्न कर लीजिए जो दोस्तों आपकी क्या है, अमेजन रेन फॉरेस्ट है। ठीक है, तो जो आपका ब्राज़ील है, बोलिविया है, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, ये सभी देश आपके क्या हैं, अमेजॉन रेन फॉरेस्ट के अंडर आते हैं। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, इस मैप को अच्छी तरीके से दोस्तों लर्न कर लीजिए आप लोग। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा। और दोस्तों इस वीडियो की पीडीएफ पाने के लिए आपको मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा दोस्तों। टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी ग्लोब।
ठीक है दोस्तों। और दोस्तों आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों को शेयर करें, और जो भी चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, और बेल आइकन जरूर प्रेस करें नोटिफिकेशन के लिए। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।